राम। और आज हमारे खास मेहमान हैं, बहुत खास मेहमान हैं यादविंदर भगत सिंह जी। चर्चा में है पिछले 3-4 दिनों से ये नाम, और चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि जिस तरीके से शहीद आजम भगत सिंह का नाम एक तरीके से जोड़ने की कोशिश की गई एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ में, और पॉलिटिकल पार्टी के एक लीडर के साथ में उनकी तस्वीरों को साझा किया गया। मैं अरविंद केजरीवाल की बात कर रहा हूं। पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, एक संबोधित कर रही थी, तो उसमें जो पीछे जो फ्रेम था सुनीता केजरीवाल का, उसमें 3 फोटोज थे। बीच में केजरीवाल का फोटो था, सलाखों के पीछे वाला, और एक तरफ शहीद आजम भगत सिंह का फोटो था, और दूसरी तरफ हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का फोटो था। इस पर आपत्ति उठाई थी यादविंदर भगत सिंह जी ने। यादविंदर जी भगत सिंह के पोते हैं सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, डेली लाइन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद प्रशांत जी, बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। सबसे पहले मैं थोड़ा सा, चूंकि तमाम सारे पॉलिटिकल सवाल आपसे हो रहे होंगे इतने दिनों से, मैं थोड़ा सा कुछ और तरीके से शुरू करना चाह रहा हूं आपसे बातचीत। एक परिवार के लिए, और खास तौर पर जब परिवार वो भगत सिंह का हो, तो उसके सामने क्या चुनौतियां होती हैं पहली नजर में? देखिए, मैं जिस परिवार का एक हिस्सा हूं, जो ब्लड लाइन का मुझे हिस्सा बनने का परमपिता परमात्मा ने मौका दिया है, उसकी एक नहीं 5-5 पीढ़ियों ने माँ भारती की सेवा करने के लिए बलिदान दिया है। अगर हम भगत सिंह जी के परदादा की बात करें, यानी सरदार फतेह सिंह जी, जो भगत सिंह जी के परदादा हुए, वो महाराजा रणजीत सिंह जी की फौज में सेनापति हुआ करते थे। और जब हमारे देश में अफगान लुटेरे आया करते थे, तो महाराजा रणजीत सिंह जी ने अफगानिस्तान को जीता था, तो उनकी फौज के अंदर सेनापति भगत सिंह जी के परदादा थे। भगत सिंह जी के दादाजी अर्जुन सिंह जी, जो गदर पार्टी आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे, सारी जीवन उन्होंने उस पर लगा दिया। भगत सिंह जी के पिताजी किशन सिंह जी, जो लाला लाजपत राय जी के साथ अंग्रेजों से लोहा लेते रहे। भगत सिंह जी के एक चाचा जी अजीत सिंह जी, जिन्होंने पगड़ी संभाल किसानों के लिए एक नारा दिया था जब हमारे देश में लगान लगाया जा रहा था। और अजीत सिंह जी से अंग्रेज इतना डर गए जब उन्होंने पगड़ी संभाल नारा दिया, क्योंकि पगड़ी हमारी भारतीय परंपरा का हिस्सा है। चाहे हम किसी भी प्रांत से आते हो, किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से आते हो हिंदुस्तान के, हम सब पगड़ी बांधते हैं और बहुत मान के साथ बांधते हैं। तो लगान के रूप में अंग्रेजों ने जब शोषण करना चाहा किसानों का, तब भगत सिंह जी के चाचा जी अजीत सिंह जी ने पगड़ी संभाल एक नारा दिया था, और जिसके बाद अंग्रेज उनसे इतना डर गए, उनको 40 साल का देश निकाला दे दिया। ऐसे ही भगत सिंह जी के एक चाचा जी थे स्वर्ण सिंह जी, जो पत्रकार थे, अंग्रेजों के खिलाफ आर्टिकल लिखा करते थे, तो अंग्रेजों ने उन्हें लिखने के लिए मना किया, तो उनको कोलू के बैल की तरह यातनाएं दी, उनका भी लाहौर जेल में शहीदी हो गई। फिर भगत सिंह जी, और फिर भगत सिंह जी के बाद मेरे दादा कुलवीर सिंह जी। तो ऐसी पीढ़ी का एक मैं हिस्सा हूं, तो बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं। परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करता हूं कि ऐसे मेरे अच्छे क्या कर्म थे कि मैं उस परिवार का हिस्सा हूं जिसकी 5-5, 6-6 पीढ़ियों ने माँ भारती की सेवा के लिए बलिदान दिया है। और तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि शहीद आजम भगत सिंह जी का मैं अकेला वारिस नहीं हूँ। यादविंदर सिंह भगत सिंह जी का अकेला वारिस नहीं है, सारा हिंदुस्तान भगत सिंह जी का वारिस है। हर हिंदुस्तानी भगत सिंह जी का परिवार है, और सच्चा वारिस वो होगा जो अच्छे काम करेगा देश के लिए, समाज के लिए। जी, बहुत गर्व महसूस होता है, और एक जिम्मेवारी का एहसास भी होता है कि मैं उस परिवार से हूँ, तो उसकी गरिमा हमेशा कायम रहे और बनी रहे, मेरे से कोई ऐसी गलती ना हो।